हम लोग बात करने वाले हैं गंगा की सहायक नदियाँ। और गंगा की सहायक नदियाँ, गंगा कहाँ से निकली ये भी जानेंगे, और गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी, ये सारा चीज के बारे में जानेंगे और इसका डिटेल लेते हैं हम लोग। देखिए मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये गंगोत्री, गंगोत्री से कौन निकल गई, गंगा। ये जो है गंगोत्री नदी है बाबू आपकी, गंगोत्री नदी बोल रहे हैं, गंगोत्री से कौन निकल गई, गंगा। इसको काट दो। अदरवाइज गंगा नदी कहाँ से निकली है, कहाँ पर जाकर मिलेगी, तो क्या बनेगा, कैसे बनेगा, ये सारी चीज समझाएंगे। देखिए एक होता है गंगोत्री ग्लेशियर और एक होता है संतोपथ ग्लेशियर कहे चाहे हिमानी कहे, ठीक है। यहाँ से निकलती है अलकनंदा और यहाँ से निकलती है गंगा। तो गंगा कहाँ से निकलेगी, गंगोत्री से, और संतपोती हिमानी से क्या निकल जाएगी, ये पूरा ये निकल जाएगी अलकनंदा। ये दोनों जाकर जहाँ पर मिलती है, ठीक है, ठीक है, जहाँ पे ये गंगा निकलती है वहां पे इसको गंगा के नाम से नहीं जानते हैं, ठीक है, भागीरथी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, भागीरथी, क्योंकि ऐसा प्रमाण है कि भागीरथी ने गंगा को पृथ्वी पर लेकर आए थे, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो ये जो हो गया, ये गंगोत्री से गंगा हो गई और यहाँ से अलकनंदा हो गई। ये जहाँ दोनों मिल रही है, ये दोनों नदी जहाँ पर मिल रही है इसको बोला जाता है देवप्रयाग। जहाँ पर गंगा मिलेगी मतलब भागीरथी, गंगा कहो दो चाहे इसको क्या कह दो, भागीरथी कह दो, भागीरथी और अलकनंदा के जहाँ पर दोनों मिल रही है नदियाँ, उसको हम बोलेंगे देवप्रयाग। अब हम लोग थोड़ा सा इधर आते हैं। देखिए ये पूरा जो चीजें मैंने यहाँ पे डायग्राम किया, ये चीजें जो है ये पूरा अलकनंदा नदी है। देखिए अलकनंदा नदी से जब धौली गंगा मिलेगी, अलकनंदा नदी से जब धौली गंगा मिलेगी तो विष्णु प्रयाग का निर्माण होगा। अलकनंदा से जब धौली गंगा मिलेगी तो विष्णु प्रयाग का निर्माण होगा। वही जब अलकनंदा में कौन मिल जाएगी, नंदाकिनी मिल जाएगी। अलकनंदा से जब नंदाकिनी मिलेगी तो नंद प्रयाग, और फिर अलकनंदा से ही पिंडार मिलेगी तो कर्ण प्रयाग, और अलकनंदा से जब मंदाकिनी मिलेगी केदारनाथ में, यहाँ पे आकर इधर मिलती है, तो जब यहाँ से मंदाकिनी और अलकनंदा मिल जाएगी तो ये रुद्रप्रयाग हो जाएगा। ये जितना भी एरिया था इधर उत्तराखंड में था, जितना भी एरिया उत्तराखंड में था, ये पूरा ये पहाड़ी इलाका है टोटली। ये जो जितना आप देख रहे हैं ये सारा चीज, ये जितना एरिया आप देख रहे हैं ये वाला, ये पहाड़ी इलाका है। क्वेश्चन एक ये बनाता है कि गंगा नदी कहाँ पर आकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है, तो हरिद्वार में। मतलब ये हरिद्वार भी उत्तराखंड में पड़ता है, लेकिन गंगा नदी हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो हरिद्वार यूपी आ गया, यूपी, हरिद्वार उत्तराखंड में मैदानी भाग में प्रवेश करती है, ठीक है। यहाँ से उत्तराखंड का एरिया पूरा समाप्त होगा। अब आगे बढ़ते हैं कनौज, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग कनौज, ठीक है। ये जो एरिया होगा ये उत्तर प्रदेश का एरिया होगा। और पूछा जाता है क्वेश्चन कि गंगा की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है, तो क्या बोलिएगा, रामगंगा। क्या बोलिए, रामगंगा कनौज में प्रवेश करती है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आता है प्रयागराज, जिसको बोलते हैं हम इलाहाबाद। थोड़ा सा आगे बढ़े तो आपका आ गया प्रयागराज, आगे बढ़े तो हो गया प्रयागराज। ये उत्तराखंड क्या बोलते हैं, यूपी में पड़ता है। यहीं पे संगम होता है, मतलब यहाँ पे त्रिवेणी कहा जाता है, जिसमें गंगा यमुना और सरस्वती का मिलन है। लेकिन सरस्वती नदी अभी क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। तो अब ये दोनों का, तीनों का संगम है। यहाँ पे हिंदू पुराणों के अनुसार कुंभ लगता है, जहाँ पे लोग जाकर स्नान करते हैं। अब चलिए यहाँ पर बात करते हैं। पूछा जाता है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी बाबू तो कौन होगी, यमुना। यमुना, ये देखिए ये यमुना है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन होगी, यमुना होगी। और यमुना का अन्य नाम कहेगा तो कालिंदी नदी। यमुना का अन्य नाम क्या कहेगा, कालिंदी नदी। क्वेश्चन ये आता है कि यमुना कहाँ से निकले है, यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुना कहाँ से निकली है, यमुनोत्री ग्लेशियर। लेकिन यमुना जाकर कहाँ पर गंगा में मिलेगी, प्रयागराज में। कहाँ पर मिलेगी, प्रयागराज में। अब देखिए यमुना की भी 3 गो सहायक नदियां है। कौन कौन, एगो केन है, बेतवा है और चंबल है। केन, बेतवा, चंबल। देखिए केन कैमूर के पहाड़ से निकली है मध्य प्रदेश में, ये विंध्याचल पर्वत से निकली है बेतवा, और ये चंबल इंदौर से निकली है मध्य प्रदेश में, ठीक है। यानी अब अगर बात करेंगे तो इसीलिए बोला जाता है कि यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, क्योंकि यमुना में 3 गो नदी मिल गई है और ये तीनों नदी मिलकर फिर जाकर ये संगम प्रयाग में मिल गई, इसलिए सबसे बड़ी सहायक नदी। अब हम आते हैं गाजीपुर में बाबू। अब हम लोग चलते हैं गाजीपुर में, आगे चलते हैं। तो गाजीपुर सबको पता है कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। और गाजीपुर में जो गंगा की जो सहायक नदियां है जो मिलती है उसका नाम क्या है, गोमती। उसका नाम क्या है, गोमती। और ये गोमती नदी कहाँ से निकली है, फुलहर झील से। फुलहर झील से और मैदानी भाग से। क्वेश्चन ये भी बनाता है कि
गंगा में मिलने वाली मैदानी भाग वाली नदी कौन सी है? तो गोमती है। पहली नदी कौन होगी? गोमती होगी। अब देखिए ये मैदानी भाग से मिल रही है, ये फुलहर झील हो जाएगा यूपी में कहां से? पीलीभीत से निकली है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद आ जाते हैं बिहार में, ठीक है। बिहार में आ जाते हैं तो घाघर नदी कहां पर है? बिहार में। बिहार में सबसे पहले कहां पर? छपरा में। सबसे पहले कहां पर? छपरा में। छपरा में देखिए ये काली नदी और एक कर्णाली नदी। देखिए काली नदी कहां से निकली है? नेपाल से। कर्णाली नदी भी कहां से निकली है? नेपाल से। जब इधर इंडिया में आ जाती है काली तो इसी का नाम हो जाता है सरदा, और जब कर्णाली आती है तो इसका नाम हो जाता है घाघरा, ठीक है। और ये छपरा में आकर घघर के नाम से क्या हो जाती है? दोनों मिल जाती है। आगे हम बढ़ते हैं तो आते हैं हम लोग पटना में। तो पटना में मिलने वाली नदी कौन है? सोन नदी। पटना में कौन सी नदी मिलती है? सोन नदी। और सोन नदी कहां से निकली है? अमरकंटक के पहाड़ी से। सोन नदी कहां से निकली है? अमरकंटक के पहाड़ी से। अगर बोलेंगे कि गंगा जो है गंगा का रहे पटना जो है किसके संगम पर है? तो गंगा और सोन के संगम पर है। आगे चलते हम लोग आते हैं सोनपुर में। सोनपुर में एक नदी मिलती है जिसका नाम क्या है? गंडक। गंडक भी कहां से निकली है बाबू? नेपाल से, ठीक है। कोसी भी कहां से निकली है? नेपाल से। तो गंडक कहां मिलती है? गंगा में सोनपुर में। और कोसी कहां मिलती है? कुर्सेला में, ठीक है। उसके बाद खत्म हो जाता है यहाँ से। उसके बाद आगे जैसे ही बढ़ते हैं ये आ जाता है, जो एरिया आ जाता है ये आ जाता है पश्चिम बंगाल। इसमें बीच में एक जगह ये इधर आने के बाद बिहार से इधर मुड़ने के बाद थोड़ी सी झारखंड में जाती है, उसके बारे में हम आगे डिटेल बता देंगे। आगे चलिए, आगे चलते हम लोग। तो गंगा नदी आने के बाद यहाँ से दो रास्ते में बढ़ जाती है, मतलब दो तरफ इसकी धारा चल जाती है। एक नीचे चली जाती है, और नीचे जब चली जाती है तो इधर आगे आएगी तो इसको हुगली के नाम से जानेंगे। जैसे कोलकाता, पश्चिम बंगाल कोलकाता बोलेंगे किस शहर? कोलकाता शहर किस नदी पर है? तो क्या बोलेंगे? हुगली नदी पर है, ठीक है। हुगली की सहायक नदी क्या है? दामोदर। और दामोदर को किसका शोक बोला जाता है? बंगाल का शोक। दामोदर बंगाल का शोक है। इधर कोसी को बोलेंगे तो ये बिहार का शोक है, ठीक है। अब ये नीचे चली जाती है। अब इधर जो आएगी इसकी जो दो धारा होगी, एक नीचे चली जाएगी जिसको हुगली बोलेंगे, ये पश्चिम बंगाल में। एक जो दूसरी धारा होगी वो पादमा चली जाती है, वो क्या है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर और यहीं पर आकर फराक्का बांध जो होता है, फराक्का बैराज जो है, यहाँ पे महानदी मिलती है। यहीं पर यहाँ पर जहाँ पे फराक्का बैराज में कौन मिलती है? महानदी मिलती है। ये कहाँ से निकली है? दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकली है। ये दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकली है और आकर यहाँ पर मिलती है हुगली में, और यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग पद्मा। तो यहाँ पे दो नाम से, यानी क्वेश्चन आता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते थे? क्या बोलेंगे? पद्मा। अगर बात करते हैं, देखिए एक चीज आपको याद होगा, थोड़ा सा और डिटेल ले लेते हैं हम लोग। देखिए बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या बोलेंगे? पद्मा बोलेंगे, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोलते हैं? यमुना बोला जाता है। ये दोनों नदी जहां पर मिलती है, ठीक है, उसके धारा को क्या बोला जाता है? मेघना। उसके धारा को क्या बोला जाता है? मेघना बोला जाता है। और ऐसे ही आके जहां पर अब गिर जाएगी, जहां पर कहां बोलते हैं? समुद्र में, क्योंकि गंगा नदी कहां पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। तो जहां बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो वहीं पर किसका निर्माण होता है? सुंदरबन का डेल्टा। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन का डेल्टा। तो ये आप समझ गए कि गंगा नदी की सहायक नदी क्या है, गंगा कहां से निकली है, और डायरेक्टली इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। सो धन्यवाद।